गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 जिसका नाम है विशेषण। इसे हम इंग्लिश में एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं और विशेषण को समझते हैं। यह मेले का दृश्य है। गीता तथा रीता अपने माता पिता के साथ मेला देखने आई हैं। गीता ने लाल फ्रॉक तथा रीता ने पीली फ्रॉक पहनी है। एक दुकान में रंग बिरंगी चूड़ियाँ हैं। गीता ने हरी व रीता ने नीली चूड़ियाँ ली। मेले में बहुत सी दुकानें हैं। वहाँ सुंदर सुंदर खिलौने हैं। माता पिता ने खाने के लिए थोड़ी सी मिठाई खरीदी तथा मेला देखकर वे घर लौट आईं। तो उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द जैसे यह, लाल, पीली, रंग बिरंगी, हरी, नीली, बहुत सी तथा सुंदर और थोड़ी सी, तो ये शब्द अपने साथ आए संज्ञा शब्दों जैसे मेले, गीता, रीता, माता, जिला, दुकानें, चूड़ियाँ, इन सब की विशेषता बता रहे हैं। तो ये सब विशेषण हैं। आइए इन्हें भी पढ़ते हैं। जैसे तुम चालाक हो, वे आलसी हैं, हम अमीर हैं। तो उपर्युक्त वाक्यों में जैसे चालाक, आलसी तथा अमीर शब्द अपने साथ आए सर्वनाम शब्दों जैसे तुम, वे तथा हम की विशेषता बता रहे हैं। तो ये सभी विशेषण हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जिन शब्दों से संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता का पता चले उन्हें विशेषण कहते हैं। अब पढ़ते हैं विशेष्य। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे काला पत्थर, इसमें विशेषण है काला और विशेष्य है पत्थर। इस प्रकार से दूसरा उदाहरण है गरीब किसान, जिसमें विशेषण है गरीब और विशेष्य है किसान। तीसरा उदाहरण अमीर आदमी, विशेषण अमीर और इसमें विशेष्य है आदमी। अब पढ़ते हैं विशेषण की पहचान। विशेषण शब्दों की पहचान करने के लिए कैसा या कितना शब्दों से प्रश्न करना पड़ता है। उत्तर में शब्द आता है, जो शब्द आता है वही विशेषण होता है। जैसे वाक्यांश पढ़ते हैं। लाल पैंट, इसमें हमने अगर प्रश्न पूछा कैसी पैंट, तो हमें जो उत्तर मिलेगा वो होगा लाल, यानी कि विशेषण। दूसरा उदाहरण है तितली, सुंदर तितली। प्रश्न है कैसी तितली और उसका उत्तर है सुंदर तितली। तो सुंदर शब्द है विशेषण। फिर है अगला उदाहरण ज़्यादा मीठा। प्रश्न पूछेंगे कितना मीठा और जो उत्तर मिलेगा वो होगा ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा शब्द है विशेषण। इसी प्रकार से अंतिम उदाहरण है 2 किलो टमाटर। प्रश्न है कितने टमाटर और उत्तर हमें मिलेगा 2 किलो, यानी कि 2 किलो विशेषण। विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। वो इस प्रकार से हैं। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण, दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण तथा चौथा भेद है सर्वनामिक विशेषण। सबसे पहले
पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, आकार का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे विद्यार्थी बुद्धिमान है तथा तितली के पंख रंग बिरंगे होते हैं। इन उपर्युक्त वाक्यों में बुद्धिमान शब्द विद्यार्थी की तथा रंग बिरंगे शब्द पंखों की विशेषता या उनके गुण बता रहे हैं, अतः ये गुणवाचक विशेषण हैं। अब पढ़ते हैं कुछ अन्य गुणवाचक विशेषण जो निम्न प्रकार से हैं। जैसे गुण दोष बताने वाले शब्द, जैसे अच्छा, बुरा, वीर, कायर, सुंदर, कुरूप, ईमानदार, बेईमान आदि। रंग बताने वाले शब्द, जैसे काला, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, बैंगनी आदि। आकार बताने वाले शब्द, जैसे छोटा, बड़ा, लंबा, चौड़ा, मोटा, पतला आदि। स्वाद बताने वाले शब्द, जैसे खट्टा, मीठा, नमकीन, चटपटा, कसैला, तीखा, फीका आदि। अवस्था बताने वाले शब्द, जैसे नया, पुराना, स्वस्थ, अस्वस्थ, रोगी, बीमार आदि। तथा काल बताने वाले शब्द, जैसे प्राचीन, नवीन, आधुनिक, अर्वाचीन आदि। ये सभी विशेषण हैं। दूसरी परिभाषा है संख्यावाचक विशेषण की। जैसे जिन शब्दों से संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पेड़ पर 2 बंदर बैठे हैं, खेत में 10 बकरियां घूम रही हैं या घुस गई हैं। तीसरा है अमन चौथी मंजिल पर रहता है। और चौथा है अक्षय प्रथम कक्षा में पढ़ता है। तो इन सभी उदाहरणों में संख्या का बोध हो रहा है, तो इन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब है परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम के वे शब्द जो नाप तौल या परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पिताजी ने 2 किलो मिठाई ली, मम्मी ने 1 तोला सोना खरीदा। इसमें 2 किलो, 3 किलो, थोड़ा बहुत, ज़्यादा, काफ़ी, पर्याप्त, 1 तोला आदि सभी परिमाणवाचक विशेषण हैं। अब है सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम एवं संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ये किताब मेरी है, वे अंगूर खट्टे हैं तथा वह घर रोहन का है। अब कुछ विशेष बातें, जैसे जिनकी हम गिनती कर सकते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं अर्थात जिनकी माप तौल की जाती है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। अब कुछ मुख्य बातें जो हमने इस पाठ में पढ़ी वो इस प्रकार से हैं। जैसे संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं, जैसे गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक तथा सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण की इन्हीं को सर्वनामिक विशेषण को ही संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो इस पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।